हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने की धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी तक आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के सभी चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड कर दी है, चैप्टर 1 से 6। तो उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना ली है। प्लेलिस्ट को मैंने जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और साथ ही साथ इन सभी 6 चैप्टर की जो नोट्स होती है, नोट्स भी जो है अपलोड कर चुकी है मैंने, नोट्स अपलोडेड। तो जाइए चेकआउट कीजिए, वो मिलेगी कहाँ? तो आप जो है टेलीग्राम में जाइए और LR केमिस्ट्री YT ग्रुप ये करके सर्च मारिए और नहीं मिलता है तो फिर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पिन कर दी है, लिंक जो है दे दी है। तो उससे भी आप जो है इसे आपके टेलीग्राम ग्रुप तक आप पहुंच सकते हैं। वहां पर भी आप नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स डाउनलोड कीजिए और जल्दी आप अपने कोर्स कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है ये आपको प्राइमरी जानकारी दे दिया। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने आज के वीडियो में। तो हमारा आज का वीडियो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका हिंदी अर्थ होता है अवकलन। तो अवकलन जो है आप कहेंगे सर जी ये तो मैथ्स का टॉपिक है, टॉपिक मैथ्स का है और आप जो है इसे केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? ओहो, इसके पीछे भी एक बात है। आप जो है ना मैथ्स जो है, मैथ्स से फिजिक्स बनी है और फिजिक्स के बगैर आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते और केमिस्ट्री के बगैर आप बायोलॉजी में कुछ सोच नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये चारों सब्जेक्ट आपके इंटर कन्वर्टेड है। तो आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पढ़ने होंगे और कुछ टॉपिक फिजिक्स के भी पढ़ने होंगे और कुछ टॉपिक आपको केमिस्ट्री में आपको बायोलॉजी के भी पढ़ने होते हैं। तो फिजिक्स से बनती है फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स का काफी रोल होता है। फिर एक होती है बायोकेमिस्ट्री, जहां पे जो है आपके बायो का बहुत बड़ा एलोबरेट रोल होता है और साथ ही साथ बच गई जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो होती है मेन केमिस्ट्री। तो ये आइए, तो हम बात करेंगे आज अवकलन के कुछ सूत्रों की। कुछ नई कोशिश रहेगी, सभी सूत्रों के बारे में आज बात कर ली जाए। तो आइए दोस्तों, आपको अब मैं लेकर के चलता हूँ। तो और साथ साथ बता दूं कि मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि मैं आपको जो है अवकलन के सूत्र जो है आप प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्रोवाइड करना भी मेरी एक मेरी वो थी, तो उसी वजह से यहाँ पर लेकर के आया गया है। तो आइए आप एंजॉय कीजिए डिफरेंशिएशन को। सबसे पहले बता दिया जाएगा डिफरेंशिएशन किसका होता है। तो किसी फलन का ही जो है डिफरेंशिएशन होगा और फलन को हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं। f ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ? फलन। ये ध्यान रखिए, f ऑफ x फलन है और इंटीग्रेशन को हम डिनोट करते हैं d बाई dx। और सॉरी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का छोटा सा अर्थ समझिए। जब भी आप जो है मान लीजिए आपको एक तो 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है तो आप डायरेक्ट ऐसा एक कदम बढ़ाएंगे सीधे जो है 50 किलोमीटर तक तो नहीं जाएंगे, आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। या फिर आपके आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपका चक्का पहले एक मिलीमीटर चलेगा, फिर उसके बाद 1 मीटर चलेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते 50 किलोमीटर जाएगा। बस छोटी छोटी दूरी आप तय करके जाएगा। या फिर आप मान लीजिए जैसे आपने बनाया कितने अंश का कोण, ये 60 अंश का मान लीजिए। एक खट्टे आप 60 अंश का कोण तो बना नहीं लेंगे, यानी उससे भी आप जो है ना सबसे पहले है ना, वैसे यहाँ डायरेक्ट बना लिया, लेकिन जब भी आप जो है कोई भी हो वो डायरेक्ट 60 अंश के कोण तक पहुंचेगा। पहले 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, ऐसा करते करते 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करके पहुंचेगा यहाँ तक। या फिर आपके कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी अगर से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, मान लीजिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, तो डायरेक्ट तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में पहुंच जाएगी। पहले तो 0 से 1 जाएगी, ऐसे करते करते 1 से 10 तक पहुंचेगी, 10 से 20 जाएगी, 20 से 50 जाएगी। अगर मैं थोड़ा स्पीड उस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी स्पीड में बढ़ेगी, उसके बाद से 70 किलोमीटर तक पहुंचेगी। डायरेक्ट तो 70 तक पहुंची नहीं है, मतलब ऐसी छोटी छोटी स्पीडों में डिवाइड, या फिर छोटे छोटे मापदंडों में डिवाइड किया जाता है। तो इन छोटे मापदंडों को ही हम क्या कहते हैं? एक छोटा सा जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को कहते हैं डिफरेंशियल।
जो छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं डिफरेंशियल, और जो फलन होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का जो है छोटा रूप कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन, इसका छोटा रूप कहलाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़, या भी सही स्पेलिंग है, गलती से कुछ गड़बड़ी होगी स्पेलिंग में तो स्पेलिंग है, केमिस्ट्री वाले हैं, स्पेलिंग से ज्यादा नहीं आती है अपने को, फिर भी करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो ये रही बात डिफरेंशिएशन की, कि छोटे छोटे कणों से मिलकर कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे कणों को ही अपन जो है फलन का डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आइए अब मैंने बता दिया, डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करेंगे डी बाई डी एक्स से। डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, ये लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी इसका डिफरेंशिएशन अब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और जो फलन दिया होगा उसको यहां लिख देंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। और याद रखिए डिफरेंशिएशन उसी का होगा उसी का होगा जिस चर का यहाँ पे जो चर दिया रहेगा उसी चर वाली राशि का डिफरेंशिएशन होगा। मान लीजिए आपने कहा जैसे कि डी बाई डी एक्स, यहाँ मान लीजिए आपने साइन एक्स लिया तो साइन एक्स का ही होगा यहाँ पर पे। गलती से मान लीजिए यहाँ पे आपने कह दिए कि साइन 2x भी दे दिया तो भी इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसका फिर अपन इसे कुछ मान करके चाहे रूल लगा करके हम हल करेंगे। मतलब बिल्कुल इसका वही होना चाहिए, क्या नाम है, फलन उसी का होना चाहिए, ना ही आपका डी बाई डी एक्स साइन, और यहाँ क्या था 2x था तो भी नहीं हुआ, यहाँ साइन टी होगा तो भी नहीं होगा। मतलब एक्यूरेट वही अचर राशि होनी चाहिए तब जाकर के होगा। हम हालांकि फिर यहाँ पर पे ये डी बाई डी एक्स 2x, यहाँ 2 जो है ना, यहाँ कांस्टेंट नहीं है 2, लेकिन यहाँ 2 कांस्टेंट हो जाता है तो फिर अलग हट करके निकल जाता है, इस वजह से फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से बात आती है। साथ ही साथ जो है ना साइन के साथ जब भी ये 2 रहेगा तो ये अलग ही अपना रोल रखेगा, ये अलग रखेगा, और ये जो है बिना साइन के या फिर बिना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, बिना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ये जो है अलग हो जाएगा। ये x की पावर n कुछ भी ले तो अलग हो जाएगा, और मान लीजिए इसकी पावर n ले लिए ये अलग फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये बात अलग अलग हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री के साथ बात अलग आएगी, लॉगरिथम के साथ बात अलग आएगी, और साथ साथ सिंपल में भी बात अलग आएगी। मतलब आपके यहाँ फलन कितने रूप में बढ़ जाते हैं, एक तो आपके सिंपल हो जाते हैं पहले, दूसरे हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरे नंबर पे आपको लॉगरिथम के पढ़ना पड़ता है, लॉगरिथम, एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्री भी जो है ना 2 रूपों में बदल जाती है, जो कि आपने 11th में तो नहीं लेकिन 12th में मैथ्स में पढ़ेंगे एक उसका रूप, और अभी आप एक रूप पढ़ रहे होंगे। एक डायरेक्ट होती है जो कि सिंपल होती है, एक होती है इनवर्स, एक इनवर्स भी होती है। तो इस तरीके से ये जो है आपका डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन जितना होगा वैसे ही इंटीग्रेशन भी होगा। इंटीग्रेशन अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका। तो यहां तक आप समझ गए होंगे पूरी आपकी डिफरेंशिएशन की कहानी। अब हम चलते हैं पूरे फार्मूलों पर। अभी तक समझा हमने डिफरेंशिएशन की कहानी, अब फार्मूलों की बारी करते हैं फार्मूलों की। तो फार्मूलों में आइए, तो सबसे पहला फार्मूला बनता है आपका सिंपल, सबसे सिंपल फार्मूला है। जब भी जिस फलन के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यदि सिंपल वही फलन दे दिया जाए तो उसका अवकलन हो जाता है जी सीधे 1। यदि से कोई अगर सिंपल फलन दे दिया जाए तो उसका अवकलन हो जाएगा 1। यदि से फिर दूसरा फिर से सिंपल फार्मूला, यदि से कोई कांस्टेंट है, यदि कोई फलन दिया है उसके अलावा कोई और फलन दिया है तो उसका जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो है अवकलन 0 हो जाता है। जैसे कि आपने डी बाई डी एक्स लिया और यहाँ पर आपने 2y या कुछ भी, या फिर आपने कुछ भी लिया जैसे कि 2t, ऐसा कोई भी ऐसा अचर राशि कोई अलग लिया जो इसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ और ले लिया आपने, जैसे t ले लिया, या फिर आपने उल्टा कर दिया। मान लीजिए आप t के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ले लिया x, तो यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो है अवकलन 0 हो जाता है। ये बात रही। इसके बाद अगला आता है जो कि बहुत ही उपयोगी फार्मूला है, ये हो जाता है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसमें कोई घात आ जाए तो फिर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ये हो जाता है उसका फार्मूला। इसको किस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि आपने डी बाई डी एक्स, आपने एक्स की पावर 5 ले ली, ये ले लिया, तब देखिए यहाँ पर एन की जगह क्या है, एन बराबर 5u है, एन बराबर 5u है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
फार्मूले के हिसाब से 5u x टू द पावर 5u माइनस 1, तो यहाँ 5u x टू द पावर 4, ये हो जाएगा फार्मूला। बिल्कुल ये फार्मूला बन चुका है। अब आइए अपन करते हैं अगली बात। अगला फार्मूला जो कि हो जाएगा अगला फार्मूला आपका, किसी फलन का अपन ने मान लीजिए कांस्टेंट तो दिया ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कोई फलन भी दिया हुआ है, तो वो फलन दिया हुआ है तो कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर और अवकलन हो जाएगा उस फलन का अवकलन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि फलन को कभी कभी आप जो अवकलन वाले ये वाले भाग को डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको आप डायरेक्ट में कई बार जो है एफ डैश एक्स करके लिख देते हैं। यदि से इसका 2 बार होगा इस तरीके से तो यहाँ डबल डैश, यदि से इसका 3 बार होगा तो इस तरीके से यहाँ डी की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पर डी एक्स टू द पावर 3 एक्स की पावर 3 हो जाएगी, तब यहाँ 3, ऐसा जितने बार होगा वो उतने जो है वहां डैश बढ़ते जाते हैं। ये रखिए याद हो गया, ये भी थोड़ी ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये रही इसकी बात। इसके बाद जो है और एक फॉर्मूला आता है। अब आते हैं हम, यदि से डी बाई डी एक्स u प्लस v, यहां पर पे जहां u बराबर f1x हो, और या फिर डायरेक्ट ही हम f1x और f2x ही कर देते हैं डायरेक्ट, क्यों फिर ज्यादा झंझट पाले। f1x प्लस f2x, यदि से कुछ इस तरीके का होगा और ये अलग अलग, तो ये जो है ये डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, यहाँ f1x प्लस डी बाई डी एक्स f2x, इस तरीके से। यहाँ ये आपस में खुद नहीं जोड़ेंगे। यदि से मान लीजिए कुछ इस तरीके से है कि आपने डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ इस तरीके से आपने फलन रखा है, तो यहाँ पर ये फलन अलग है, ये आपस में जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने योग्य है नहीं, तब क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स 2x अलग हो जाएगा। फिर यहाँ इनको हल करेंगे तो जो है इससे हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ये वाले फार्मूले से कर लिया आपने। उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, 2 है एक प्रकार से कांस्टेंट है और x जो है आपका अवकलनीय फलन है, तो इसे हल किया आपने। तब यहाँ पर टू द पावर x 2x प्लस 2 और इसका जो है 1 हो जाता है। बताया मैंने, ये देख लीजिए, ये रहा फार्मूला। जैसे फार्मूला लगाए थे यहाँ 2x प्लस 2, यहाँ पे आप जो है अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं और बिल्कुल सही लगाएंगे वो दिमाग। 2 को कॉमन ले लिया और x प्लस 1, ये आंसर आ गया। ये भी लिखेंगे कोई गलत नहीं है, लेकिन इससे लिख लेंगे तो आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा। तो ये रही बात, तो ये रही प्लस वाली बात। यदि से मान लीजिए आपका गलती से यहाँ माइनस हो गया, चलो कोई बात नहीं, अपन आपने लिख लिया होगा, ये सोच लिया है मैंने, और नहीं भी लिखा है तो फिर तो भाई यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर चलती है बातें। तो यहाँ पर माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस आ गया। हमने क्या किए, प्लस को माइनस से रिप्लेस किए, जहां प्लस है वहां माइनस आ गया, ये रही बात। तो इसी के सहारे अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये कर सकते हैं अपन बिल्कुल। तो अब बारी आती है नेक्स्ट फार्मूले की, जो कि होगी मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में देखिए क्या होगा, वहां पर सबसे पहले होगा कि सबसे पहले दिया हुआ होगा क्या, डी बाई डी एक्स f1x प्लस नहीं इंटू f2x, कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। तब क्या होगा देखिए कि सबसे पहले f1x प्लस f1x पहला फलन दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये वाली बात आ जाएगी। तो ये रही बात। तो आपको मैंने अभी तक कितने फार्मूले बता दी, 1 2 3 4 5 और यही के 6 और ये वाला एक 7वां। चलिए फिर भी मैं इसे 6 ही दे देता हूँ, 7 फार्मूले अभी तक बता दिए हैं। अब आ जाइए अगले फार्मूले पर, जो कि होगा आपका भाग पर आधारित, डी बाई डी एक्स, यहाँ f1x बाई f2x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस आने वाला था, तो यहाँ पर आपने आगे पीछे भी कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हर, यहाँ पर आंसर हर की बात आ जाएगी,
भाग वाले में हर अंश की बात आ गई, तो f2x माइनस सॉरी f2x मतलब हर अंश का अवकलन माइनस हर सॉरी अंश हर का अवकलन। ध्यान में रखना पड़ेगा ना मुझे भी कि मैंने पहले क्या लिखा है क्या नहीं, इसलिए डी बाई डी एक्स f2x और बटे में हर का वर्ग f2x पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा फार्मूला। तो जैसे कि आपको मान लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन इंटू में 4x, ये कोई फार्मूला दे दिया गया, यानी कि इसका हल निकालने के लिए बोला गया है। तो इसे निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये निकल गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो जैसे लिख दिया आपने x प्लस वन, और इसका निकालेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन निकल जाएगा, यानी 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर x प्लस 4x, ये तो हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर फिर एक दिक्कत है कि यहाँ प्लस वाली बात आ गई, तो यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ 1 आ जाएगा, ये बात हो गई। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, तो यहाँ इसका मान 1 हो जाता है, प्लस 4x इसका मान 1, इसका मान कांस्टेंट है, 1 एक प्रकार का कांस्टेंट हो जाता है, एक प्रकार का यहाँ कांस्टेंट है इसलिए 0। 4x प्लस 1 4x प्लस 1 प्लस 4x इंटू में 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4x प्लस 4 प्लस 4x ये हो जाएगा। तो यहाँ 8x प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 2 आ गया, ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। यहाँ सॉरी 4 निकाला तो यहाँ पर फिर 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। अगर मान लीजिए गलती से मैंने कोशिश किया लेकिन ज्यादा सही होने का दिखे ना तो मेरे बोले हुए शब्दों से आप समझ जाइएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड में, यहीं पर अगला जो फार्मूले होंगे उनकी बातें हम करेंगे, और अब हम बात करेंगे लॉगरिथम के फार्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले लॉगरिथम के कुछ साथ में आपको लॉगरिथम के कुछ नियम पहले बता दूं। तो लॉगरिथम का पहला नियम क्या कहता है कि यदि से log e टू दी पावर ax है, ये सबसे पहले ये होता है। तो यहाँ पर बता दूं इसको, अगर आपको log 10 में चेंज करना है तो log 10 में डायरेक्ट तो चेंज आप डायरेक्ट तो इतना तो लिख सकते हैं log 10x, लेकिन साथ ही साथ यहाँ 2.303 का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो फार्मूला है कि यदि से log e a कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर साथ ही साथ x है, तो जो इसका जो x है ये x सामने आ जाएगा log e a, मतलब इसमें जो सबसे जो यहाँ पर भी क्या कहलाती है log e a टू दी पावर x। तो यहाँ जो है इसका जो बेस है वो यही रह जाता है और पावर जो है यानी कि जो घात है वो सामने आ जाती है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपने मान लो, आप तो खुद समझ जाएंगे, जैसे कि आपने log 1000 का मान निकालना है आपको, 1000 का, और यहाँ बेस जो है आपने 10 रखी हुई। चलिए इसका मान निकालेंगे तो log बेस 10, और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि log e टू दी पावर e log e इसका मान 1 होता है, ये भी ध्यान रखिए। यदि से log की जो बेस है और जो ये वाला बेस है ये दोनों यदि से सेम हो गए तो उनकी जो मान है वो 1 हो जाता है, यहाँ हम उसको यूज करेंगे। तो log 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 को लिख सकते हैं हम 10 टू दी पावर 3, यहाँ से अपन लिख सकते हैं log 3 log 10 10, ये लिखेंगे। अब ये भी सेम ये भी सेम, तो यहाँ पर मान हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 बराबर 3 आ गया आंसर आपका। log बेस 10 1000 का मान जो है 3 होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही सही चीज है, इसे ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये हो गई log बेस e a प्लस b होगा, तब ये फार्मूला बन जाता है log e a प्लस log e b, ये बन जाता है आपका फार्मूला। साथ ही साथ और ध्यान रखिए यदि से यहाँ पे इसकी जगह भाग होगा यानी कि इसे बटे में लिख देंगे हम,
तो इसे बटे में लिखते थे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। दो चीजें हो गई। गलती से ये मत सोच लेना आप, गलती से ये मत सोच लेना कि अगर से लॉग ई ए प्लस बी दे दिया है तो हम इसे लॉग ई ए इंटू लॉग ई बी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसी कोई बात होगी नहीं, बात भी ध्यान रख लेंगे। तो इतने फार्मूले आप ध्यान रखिए, लॉगरिथम के इतने ही फार्मूले बहुत हैं आपके लिए। तो अब आते हैं, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ लॉगरिथम के फार्मूले। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, इसका मान जो है ना हमेशा 1 बाई एक्स होगा। यदि से ऐसा कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे लॉग ई एक्स का मान जैसा क्या 1 बाई एक्स। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग ई ए टू द पावर एक्स, ये हो गया मान लीजिए। तो आपका जो है ना सबसे पहली चीज तो इसे अब एक्स के रूप में आप हल करेंगे तो सबसे पहली चीज ये 1 बाई ए लॉग ई ए बन जाएगा। ये फार्मूला हो गया, इसका आंसर थोड़ा सा दूर लिख दिया तो इसे आप पास में लिख लें। ये हो गया लॉग ई ए। लॉगरिथम पर आधारित यही दो फार्मूले हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित। ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित जो फार्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से डी बाई डी एक्स। सबसे पहले जो है ना उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिए। सबसे पहला होता है साइन एक्स, फिर होता है कॉस एक्स, फिर होता है टेन एक्स। और इसे आप जो है ये मत सोच लेना कि ये साइन और एक्स लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। साइन और एक्स एक साथ ही लिखना पड़ेगा आपको, मतलब उनको एक कांस्टेंट के साथ, सर एक अचर राशि के साथ लिखना ही, कांस्टेंट अचर से निकल रहा है, एक वेरिएबल के साथ ही लिखना पड़ेगा आपको, एक चर राशि के साथ ही लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है कॉट, फिर आते हैं आपके सेक, सेक बाबा, और फिर कोसेक बाबा, कोसेक एक्स। ये रहे, ये 6 फार्मूले। इनमें अब देखिए सबसे पहले साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, ये हो जाएगा पहला तो जो है जैसे इसमें बता दो, ये प्लस में, इसका जो है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में, ये फिर प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसी बात आ जाएगी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव क्रम में चलते रहेंगे। तो साइन एक्स का उसका अपोजिट कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का उसका अपोजिट कॉस एक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हमारी जिसका वो हुआ तो उसका विपरीत, तो कॉस एक्स का, इसका जो है साइन का होता कॉस, तो कॉस हो जाएगा साइन, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये हो जाएगा माइनस में, ये भी बता दिया है। फिर अब हम बात करते हैं अपने अगले फार्मूले काय की, टेन की। तो इसमें आ जाएगा क्या, यही दो आपस में इंटर कन्वर्ट। और मैं बता दूं आपको कि सिर्फ साइन और कॉस ही आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेटिंग क्रम में जैसे मैंने बताया वैसे ही चलते रहता है। तो इसके बाद आती है बारी आपके डी बाई डी एक्स। अभी तक हमने बात कर ली है साइन कॉस की, अब आ जाते हैं टेन पर। तो टेन एक्स होगा तो उसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्यों होता है, कैसा होता है, इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो अभी हम जो है इसको अभी बात करते हैं। तो इसके बाद बारी आएगी, यह बता ही देता हूँ, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर आपका जो है साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये किया आपने, तो यहाँ पर आपकी बारी आएगी। तो यहाँ पर जो है आपका जो है हर अंश वाला लग जाएगा। तो पहले हर अंश का अवकलन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन, प्लस नहीं है माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा फार्मूला। अब यहाँ से अब आप जो है खुद से सोचिए कि मैं यहाँ डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है जगह आपको स्पीड से बताने के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज यार मैं स्पीड से क्यों बताऊँ, आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं, स्पीड से क्यों बताऊँ, बात यही तो सोचो। आइए रटन लेकर चलता आपको एक एक स्टेप पर, चलिए एक एक स्टेप पर चले हम।
तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, तो सबसे सिंपल बात जानते हैं यहाँ पर। सबसे सिंपल बात आप क्या जानेंगे कि सबसे पहले डी बाई डी एक्स, सबसे सिंपल बात क्या जानेंगे आप? सर सही नहीं दिख रही है आपको, पेन से जो लिख रहे हैं आप दिख नहीं रही है आप हमको। सबसे सिंपल पहले हमें वो तो बताइए कि क्यों नहीं दिख रहा है, उसे तो दिखाइए, दिखाते हैं हम आपको भी। रही सही भर गई और ये रहा आपका 10x दिखेगा। लीजिए कुछ नहीं होता, यहाँ तक तो 10x दिख गया आपको। 10x को आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये तो बहुत सेम रहेगा। 10x को आप sin x बाई cos x लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं हम। फिर इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर आप जो है ये वाला फार्मूला लगा देंगे, जो कि ये रहा ये वाला फार्मूला कि हर अंश वाला, तो यहाँ से हर अंश का अवकलन, हर अंश का अवकलन cos x माइनस डी बाई डी एक्स, सॉरी मुझे माफ करना, पहले तो साइन अंश हर अंश का अवकलन, अंश अभी समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स साइन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मैं यही गड़बड़ी कर दिया था इसलिए मेरे को थोड़ा सा, ये लीजिए साइन एक्स था। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा वही तो। फिर उसके बाद यहाँ पे हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर का स्क्वायर तो आप ये बस कर देना कि जैसे आप नॉर्मली करते हैं, ये कर दिए, मान लो कर दिया आपने, पहली बार में गलती कर दी। फिर यहाँ पे क्या कर दें आप कि यहाँ पे आपने cos x sin x का जो है डिफरेंशिएशन cos x ही होता है, माइनस sin x, और cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। यहाँ तक तो आपने कर लिया। और इसको आप क्या लिखेंगे cos x, इसको यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपका स्क्वायर, तब यहाँ पे cos स्क्वायर x, ये तो हो गया आपका, अरे माइनस माइनस का प्लस और sin स्क्वायर x, ये हो गया, तो हो गया आपका cos स्क्वायर x, ये हो गया। अब बिल्कुल आपको एक एक स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ तक समझ लिया। फिर आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होती है आपकी, जो सबसे पहली समीकरण अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप याद करते हैं तो यही याद करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो 1 बाई cos स्क्वायर x, इसका मान, इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर x, या फिर आप जो है ना 1 बाई cos x की वैल्यू होती है sec x, तो जब उसका स्क्वायर हो गया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे आपका फार्मूला डिराइव हो गया, डी बाई डी एक्स cot x, ये आएगी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अल्टरनेटिंग क्रम की वजह से माइनस तो आ जाएगा, उसी के साथ साथ ये यहाँ पर भी क्या है, आपको एक और चीज पता है कि ये जो है tan का अपोजिट होता है एक प्रकार से, तो कुछ ना कुछ इससे ही रिलेटेड कुछ बनेगा, तो बनेगा इसके बाद आने वाला cosec स्क्वायर x, इससे रिलेटेड ही बना दिए, जी हाँ जी हाँ। फिर d बाई डी एक्स sec x के लिए कुछ नहीं, sec x इंटू tan x हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसके पीछे भी जो है ना किस तरीके से आएगा ये भी आप जो है अपनी नोटबुक में एक बार कोशिश करेंगे, मिल जाएगा आपको। या फिर इसे भी बता दें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही बोलेंगे आप, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप खुद कर लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट फार्मूला है जो कि ये है cosec x, ये है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट फार्मूला। cosec x बराबर माइनस, सबसे पहले cosec है तो cosec आ जाएगा, इसे जो है ना मैं यहाँ पर ना लिखते हुए यहाँ लिख देता हूँ, माइनस cosec x इंटू cot x, यहाँ पर sec x इंटू tan x, तो यहाँ माइनस cosec x इंटू cot x, मतलब sec के साथ यहाँ पर tan x sec x tan x cosec x और cot x, प्लस माइनस का अल्टरनेटिंग क्रम चलता आ रहा है। और ऐसे ही प्लस माइनस का अल्टरनेटिंग क्रम आपका जो है इसमें भी चलेगा, काय में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अल्टरनेटिंग क्रम चलता आएगा। तो आइए अब हम अगले स्लाइड में बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, अब आप इसे मत कहिए दीजिएगा 1 बाई साइन एक्स, इसे नहीं कहेंगे, इनवर्स का मतलब ऐसा नहीं होता। आप माना कि x टू द पावर माइनस 1 को यहाँ 1 बाई x कर देते हैं, x टू द पावर माइनस 1 को उसकी घात जो है, या फिर x की तो x टू द पावर माइनस 5u है, उसे जो है 1 बाई x टू द पावर 5u पॉजिटिव बनाने के लिए उसे जो है हर में कर देते हैं। लेकिन ऐसी बात यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी होती है।
इसके पीछे की कहानी जानने के लिए पूरे तरीके से मैथ्स में घुसना पड़ेगा, जो कि हम चाह नहीं रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो इनवर्स पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द आने से यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक और सेकंड की बात ही होगी। तो सबसे पहली बात तो आती है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका हो जाता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद बारी आती है डी बाई डी एक्स, जो मैं बता दूं यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्रम में चलेगा, और जो यहाँ पर भी इसका जो है रहेगा साइन का रहेगा वही कॉस का रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जो टेन का रहेगा वही कॉट का रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जो सेक का रहेगा वही कोसेक का हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि कहना क्या चाह रहा हूँ, कोस एक्स में हो जाएगा क्या, माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। वैसे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स, यहाँ एक्स लिखा भूलना नहीं, जो कि मैं गलती से जल्दी में भूल गया, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और लास्ट के दो फार्मूलों जो कि है सेक इनवर्स एक्स, इसके लिए हो जाएगा 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहीं पर पे जो आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट फार्मूला है आपके डिफरेंशिएशन का, वो है कोसेक इनवर्स एक्स के लिए, जो कि हो जाएगा 1 बाई 1, यहाँ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस साइन के साथ। ये रहा आपका लास्ट फार्मूला। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो, आपके फार्मूलों पर बेस्ड वीडियो थी, और इतने ही फार्मूले आपके लिए सफिशिएंट या मोर देन सफिशिएंट हैं। और इसी के साथ जो है आप किसी भी एग्जाम में जो है डिफरेंशिएशन पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप इन्हीं फार्मूले के जरिए आराम से कर लेंगे, 200% गारंटी के साथ कर लेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ये आप जो डिफरेंशिएशन की वीडियो है यही समाप्त की जाती है। और जय हिंद, जय श्री राम।